एक कमरे से होलिका दहन वाली रात बच्चों के चीखने की आवाज़ें आ रही थी और जब यह आवाज़ आस पड़ोस के लोग सुनते हैं तो भाग करके वहाँ पर पहुँचते हैं। पूरा जो इलाका होता है उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसा घटित हुआ था कि पूरा इलाका मातम में तब्दील हो जाता है। आखिर क्या तो यह घटना थी। घटना बहुत छोटी है, बहुत ही कम शब्दों में बताऊंगा, लेकिन एक जो सच्चाई है समाज के अंदर उससे पर्दा यहाँ पर ज़रूर उठेगा इस कहानी के अंदर। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना दिल्ली के बलधारी कॉलोनी के अंदर घटित होती है, जहां पर एक आरती नाम की लड़की जो कि नजफगढ़ की रहने वाली है और पीछे से और उसकी शादी हुई है 2018 में और उसके पति का नाम मनजीत सिंह है। 2 बच्चे हैं उसके, कोई दिक्कत नहीं है, भरा पूरा परिवार है, लोग अच्छा खाते कमाते हैं और गुजारा अच्छे से हो रहा है। 24 मार्च का वो दिन जो कि 24 मार्च 2024 को होलिका दहन का दिन था, तो सारे लोग बड़े खुश थे, होलिका दहन की तैयारी कर रहे थे। शाम को जैसा कि आपको पता है चौक चौराहों पर होलिका दहन होता है, तो सभी आस पड़ोस के लोग मिल करके यह त्यौहार मनाते हैं, होलिका दहन होता है। तो इस होलिका दहन के अंदर आरती नाम की वह लड़की जो पड़ोस में रहा करती थी अपने पति और अपने बच्चों और अपने सास ससुर के साथ, वह भी इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। होलिका दहन पूरे हर्षोल्लास से उस इलाके में, उस मोहल्ले में मनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो ये आरती होती है अपने बच्चों को लेकर के घर चली जाती है हंसी खुशी, और फिर रात हो जाती है। रात को सब सो जाते हैं। 25 मार्च को सुबह होली थी और 25 मार्च को सुबह सुबह तब तक लोग जगे भी नहीं थे, तो उस घर में से जो बच्चे थे आरती के, वो ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे। अब उनके रोने की आवाज़ सुन करके ना तो घर में दादा दादी कुछ कह रहा था या नहीं था, और ना ही कोई और सुन रहा था। तभी पड़ोस के रहने वाले कुछ लोग सुनते हैं कि क्या हो गया, बच्चे इतनी ज़ोर से क्यों रो रहे हैं। तो उस घर के अंदर जाकर देखते हैं। पहले तो उस घर के जो दादा दादी थे उन बच्चों के, उनको आवाज़ लगाई जाती है, लेकिन वहाँ पर वो थे नहीं। फिर उसके बाद बच्चों के पिता मनजीत सिंह को आवाज़ लगाई जाती है, अरे मनजीत ये बच्चे क्यों रो रहे हैं, लेकिन अंदर मनजीत भी नहीं था। अब तो ये जो पड़ोसी होते हैं खुद ही घर के अंदर घुस जाते हैं और जहाँ पर वह बच्चे रो रहे थे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब जैसे ही ये वहाँ पर जहाँ पर बच्चे चीख रहे थे वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वहाँ का नज़ारा देख करके अड़ोसी पड़ोसी इनके जो होश फाख्ता होते हैं वो हो जाते हैं। वो ज़्यादातर सारे लोग सदमे में पहुँच जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, क्योंकि उस घर के अंदर उस कमरे में जहाँ से बच्चे रो रहे थे, उस कमरे में बच्चों की माँ आरती वहाँ पर मृत पड़ी हुई थी और सारे कपड़े खून से लहूलुहान थे और एक भी सांस उसके अंदर बाकी नहीं थी, और उसी के पास खड़े होकर बच्चे मामा कहकर रो रहे थे। अब तो पड़ोसियों में हड़कंप मच जाता है कि ये क्या हुआ, और घर के जो बाकी सदस्य हैं वो वहाँ से फरार थे। तो इतने में ही इस औरत आरती के मायके वालों पर पड़ोसी कोई फ़ोन कर देता है। मायके वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और इतने में ही पुलिस के पास भी फ़ोन कर दिया जाता है। पुलिस भी वहाँ पर तुरंत पहुँच जाती है और उस कमरे में जाकर जब लाश की हालत देखती है तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है कि आखिर कौन है इतना दरिंदा जिसने इस औरत के ऊपर इतनी दरिंदगी से वार किए हैं चाकुओं से। अब तो उसके बाद पुलिस उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजना चाहती है, लेकिन उस लड़की के मायके वाले, आरती के मायके वाले लाश को उठाने नहीं देते हैं। कहते हैं कि पहले कातिलों का पता लगाइए, जो दोषी हैं उनको पकड़िए, उसके बाद हम अपनी बेटी की लाश को उठाने देंगे। लेकिन पुलिस गुजारिश करती है कि देखिए लाश खराब हो जाएगी, पहले जब इसका पोस्टमार्टम होगा उसके बाद रिपोर्ट आएंगी, तभी हम कुछ पता कर पाएंगे कि आखिर कत्ल हुआ है या कोई और बात हुई है या फिर कैसे हुआ है मामला। तो समझाने बुझाने पर जो आरती के मायके वाले होते हैं वो मान जाते हैं और फिर पुलिस लाश को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और उसके बाद पुलिस देखती है कि इस घर के अंदर ना आरती का पति है, ना आरती के सास ससुर हैं, और ऊपर से आरती के जो मायके वाले थे वो सीधा सीधा आरोप आरती के ससुराल वालों के ऊपर और आरती के पति के ऊपर लगा रहे थे कि जो भी कुछ किया है हमारी बेटी के साथ उसके पति ने और उसके सास ससुर ने किया है, और वो दहेज मांगा करते थे। अब तो पुलिस यह एफआईआर दर्ज कर लेती है और उसके बाद दोस्तों नॉर्मल बात यह होती है जब ऐसा कोई कांड हो जाता है तो लड़की के माँ बाप दहेज की केस ही लिखवाते हैं कि भाई हमारी बेटी से दहेज मांगा गया होगा और इसलिए इसकी हत्या कर दी है। अब यहाँ पर भी यही मामला इसी तरह से लिखवाया गया था। तो पुलिस को तो इन चीज़ों का थोड़ा सा बहम
वहम पहले से ही होता है कि चलो ठीक है जो भी है, पहले जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद मामले का पता चलेगा कि यह दहेज का केस है या फिर कोई ऐसा केस है कि भाई इस लड़की के, इस और आरती के कहीं अवैध रिश्ते हों, पति को पता चल गया हो, उसने हत्या कर दी हो, या फिर कोई और मैटर हो, किसी से बात करती हो, कुछ भी हो सकता है। पुलिस तो सारी चीज़ों को सोच विचार करने के बाद ही आगे कदम उठाती है। पुलिस छानबीन जब करती है तो दोस्तों अब धीरे धीरे पुलिस उन लोगों का पता लगाती है जो उस घर के सदस्य थे, सास, ससुर और इसका पति मंजीत सिंह। वो कहाँ हैं, आखिर वो कहाँ चले गए? तो पुलिस जाल बिछाती है और जब जाल बिछाया जाता है तो वह सारे लोग पड़ोस में ही एक घर के अंदर छुपे हुए बैठे थे, और जैसे पुलिस जाल बिछाती है तो उन लोगों को बाहर आना पड़ता है और फिर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है कि मामला क्या है, तुमने इस औरत आरती की हत्या क्यों कर दी है? तो जैसा कि घर वाले बता रहे थे कि भाई हमारी बेटी से दहेज मांगते हैं इसलिए हत्या कर दी है, तो अब जब पूछताछ की जाती है पुलिस को तो ये यकीन था कि शायद कोई अवैध रिश्ते का मामला है। लेकिन दोस्तों जब पूछताछ की जाती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा राज खुलता है जो कि नॉर्मल था, जो कि ज़्यादा केसों में ज़्यादातर वह चीज़ें लिखवाई तो इसलिए जाती हैं कि भाई दहेज मांगते हैं कि जिससे कि केस आगे बढ़ सके। लेकिन यहाँ पर दहेज का मामला रियलिटी में ही था, सच में ही वो लोग इस महिला आरती से दहेज मांगा करते थे और आरती को वह परेशान किया करता था, उसका जो पति होता है, दहेज के लिए। और आरती इस बात को कभी भी अपने मायके वालों को नहीं बताती थी कि वो परेशान होंगे, खुद ही इस सारी चीज़ों को सहन किया करती थी। और आखिर इन चीज़ों को सहन कब तक करती? सहन इतना भी मत कीजिए जिससे कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। अब लगता है उसके पति को कि आरती तो सहन करती है हर चीज़ को, तो इसके ऊपर कितना भी टॉर्चर कर लो दहेज के नाम पर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये बाहर जाकर किसी से कहने वाली नहीं है। जब ये अपने माँ बाप से ही नहीं कहती है तो बाहर किससे कहेगी? इसलिए दोस्तों टॉर्चर बढ़ता जाता है। आए दिन जो ससुराल वाले होते हैं आरती के ऊपर टॉर्चर करते हैं, दहेज की डिमांड करते हैं, कहते हैं बार बार कि अपने मायके वालों से जा करके बोल कि हमें दहेज चाहिए, अगर घर बसाना है मेरा मम्मी पापा तो दहेज दे दो उनको, ऐसा बोल जा करके। लेकिन आरती नहीं बोलती थी और इन सारी चीज़ों को शांत स्वभाव में खून का घूंट जैसे पीते हैं उस तरह से इस सारे कलेश को पी जाया करती थी। लेकिन दोस्तों इस कलेश के प्रति आवाज़ ना उठाना, किसी को ना बताना एक दिन उसकी जान ले गया। वह बताती है कि जैसे होलिका दहन के बाद हम लोग घर में सोने के लिए बैठे थे तो कमरे के अंदर उसके पति और उसका झगड़ा होने लगा और पति ने बेकाबू होकर के उसके ऊपर चाकुओं से वार कर दिया। यह बात यहाँ पर कुछ खुलासा होती है और उसके बाद इन सारे घर वालों को पकड़ा जाता है, इनके ऊपर FIR दर्ज होती है, कोर्ट में पेश किया जाता है और फिलहाल मामला चला हुआ है। इस तरह से दोस्तों कई बार या तो कोई गलती ऐसी हो जाती है, जैसे मान के चलो यहाँ पर शायद इन्होंने ये गलती ही की थी मोटी मोटी कि भाई आरती तो कमज़ोर है, किसी से कुछ नहीं कहेगी, दहेज जितना मांगना है मांग लो या फिर दहेज के नाम पर टॉर्चर कर लो। लेकिन इस छोटी सी गलती के कारण, छोटी गलती तो नहीं कह सकते, बहुत बड़ी गलती थी, जहाँ पर एक इंसान की जान चली गई, उसकी हत्या कर दी गई, तो वो छोटी गलती नहीं है। बहुत बड़ी सी गलती के कारण भी घर बर्बाद हो जाते हैं। अब इस घर के अंदर ना तो इस घर के कमरों में, इस घर के आंगन में कोई खेलने वाले बच्चे रहेंगे क्योंकि वो अपने नानी नाना के पास रहेंगे, और ना ही इस घर के कमरों में बुजुर्गों के हंसने मुस्कुराने की आवाज़ें आएंगी, और ना ही इस घर के कमरे में पति पत्नी आपस में प्रेम प्रसंग करते हैं या प्यार से रहते हैं बच्चों के साथ, ना वो किलकारियाँ यहाँ पर गूंजेंगी। तो ऐसी गलतियों के कारण घर तबाह हो जाते हैं। कभी भी इन चीज़ों को हल्के में ना लें। एक तो अवैध संबंध और ये दहेज वगैरह का मामला जो होता है इसको इतना हल्के में ना लें कि हम दहेज मांग लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। भैया दहेज का नाम लेना महापाप होता है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बेटी आप लोगों को दे दी होती है, उससे बड़ा दहेज क्या है। अगर फिर भी आप लोग दहेज मांगते हो तो इसका मतलब वो लड़का नपुंसक है, वो कमाने योग्य नहीं है, उसके रगों में, उसके नसों में वो खून नहीं दौड़ता जो पुरुषार्थ को व्यक्तित्व करता है। उसकी रगों में सिर्फ वही खून दौड़ता है जो
मांग कर अपना गुजारा कर ले, फ्री का खा ले किसी का। तो भाई लड़का है, अपने आप में कमाएं धमाएं, क्यों किसी के दहेज के ऊपर बैठे रहते हैं और फिर ये कत्ल होते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। जो बाप ने बेटी दे दी वो सबसे बड़ा दहेज होता है और इन चीज़ों को हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हमारी बहन की शादी होती है तो हम सोचते हैं कोई हमसे दहेज ना ले, अगर किसी ने दहेज मांग लिया तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन जब हम अपनी शादी करते हैं, किसी दूसरे की बेटी को अपने घर में हम बहू बना कर लाते हैं, तो हमें भैया दहेज चाहिए। ये कैसी दोहरी सोच है समाज के अंदर। तो थोड़ा सा सोचें और अच्छे से रहें दोस्तों, ये गलत बात है। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ भाइयों के नाम मैं लेना चाहता हूं जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है यशवंत सिंह चौहान। भाई साहब आप हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत बढ़िया वीडियो हैं और बहुत वीडियो देख रहा हूँ। यशवंत सिंह चौहान, गाँव तालाब पीपल्या, जिला मंदसौर से आपका नाम यशवंत जी मैंने लिया है। वो वीडियो अभी आया नहीं है, आएगा। और उसके बाद हमारे साथ राज पवार, द किंग सैल्यून, करेली गांव और गंगाधरा, सूरत गुजरात से हैं। कैसे लोग हैं। और ये इनका जो बाल बनाने वाली दुकान होती है उनको उसका नाम ये लेने के लिए बोल रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ के पूर्णा पत्रा, आजकल प्यार फिर भी कुछ नहीं होता, प्यार व्यार। रजत सैनी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से हैं। रजित सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। अजय देवनाथ कमेंट करते हैं। सूरज डी अमर भाई नमस्कार सुदेश भाई, क्या हो रहा है, दिस गर्ल इज़ वन इज़ नॉट इनफ। आई एम सूरज फ्रॉम फिजी। जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सूरज भाई। और अनिल कुमार यादव कमेंट करते हैं, यूपी से हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित पाठक कमेंट करते हैं, एमपी से हैं। अमित पटेल कहते हैं सुदेश भाई आपके चैनल में एक दोस्त को जोड़ दिया है, विक्रम नाम है उसका, भाई नाम लीजिएगा जी। बिल्कुल विक्रम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल को देखने के लिए। अमित पटेल भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। और उसके बाद हमारे साथ सुदर्शन शर्मा कमेंट करते हैं, रामू गुप्ता कमेंट करते हैं, ब्यूटीफुल पोस्ट, बिग ब्रदर थैंक यू वेरी मच। रामू कुमार चिरी मिरी छत्तीसगढ़ से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रामू कुमार जी। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुरेश राउत कमेंट करते हैं, सन्नी कुमार कमेंट करते हैं, भीम खसारे कमेंट करते हैं, महाराष्ट्र मुंबई से हैं। और उसके बाद राम गोसाई, यही होता है आजकल सब जगह जी, बिल्कुल राम गोसाई भाई आप सही कह रहे हैं। भीख सिंह हमारे भाई पटवात जोधपुर, बहुत दिनों में भीख सिंह आए हैं और आप लगातार आया करें और आप बहुत दिनों से गायब हैं मुझे याद है, और आप लगातार कमेंट किया करें जिससे कि हमें अच्छा लगे और हम वीडियोस लेकर आएँ तो हमें लगे हमारा पूरा परिवार वीडियोस देखता है। संजीव कुमार नेपाल से कमेंट करते हैं। उसके बाद राव मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं सुशील चौधरी जो कि लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं। और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा, अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।